एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फोन उठाओ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो, रील्स या शॉर्ट्स पे जाओ और देखो कितने देर तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो। एक वीडियो खत्म हुई नहीं कि अगली वीडियो लोड हो चुकी है। तुमने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि मैं ये देखना चाहता हूँ, बस थंब मूव होता है और अगली वीडियो आ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तुम्हें अगर पूछा जाए क्या तुम्हें रील देखना पसंद है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं यार, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे पता है ये बेकार है। तो फिर सवाल ये है कि अगर तुम्हें पता है कि ये बेकार है, अगर तुम्हें इसके बाद गिल्ट होता है, खाली खाली सा फील होता है, तो तुम रुक क्यों नहीं पाते? सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारा विल पावर कमजोर है इसलिए तुम स्क्रॉल कर रहे हो। ये बात आधी सच है और आधी झूठ। सच ये है कि एप्स तुम्हारे फोन में है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको बनाने वाले कंपनीज ने हजारों इंजीनियर और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं सिर्फ एक काम के लिए, तुम्हारा अटेंशन जितने देर उतना देर अपने ऐप पे रखें। ये तुम्हारी विल पावर का फाइट नहीं है, ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का लाइन है जो तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग के अगेंस्ट काम करता है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब तुम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में क्या होता है। तुमने कसिनो में स्लॉट मशीन देखी होगी, या कम से कम मूवी में। इंसान घंटों उस मशीन के सामने बैठे रहता है, लीवर खींचते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बार कुछ नहीं मिलता। रीजन सिंपल है, वेरिएबल रिवॉर्ड। अगर तुम्हें पता है कि लीवर खींचने पे हर बार कुछ मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा, दोनों केस में तुम्हारा ब्रेन जल्दी बोर हो जाता। लेकिन तुम्हें पता ना हो कि अगली बार क्या मिलेगा, कभी जैकपॉट कभी कुछ नहीं, तो ब्रेन ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये पैटर्न कसिनो इंडस्ट्री डेकेड से यूज करती है। अब ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म रील्स पे यूज होता है। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तब तुम्हें पता नहीं होता कि अगली वीडियो इंटरेस्टिंग होगी या बोर। हो सकता है कि अगली रील लाइफ चेंजिंग हो या फनीएस्ट चीज हो जो तुमने आज तक देखी ना हो। ब्रेन को ये मे बी वाला अनसर्टेनिटी इतना एडिक्टिव लगता है कि, और जब कोई अच्छी रील मिल जाती है तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। अब यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं। डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं है, डोपामिन एंटीसिपेशन का केमिकल है। मतलब वो चीज जो तुम्हें और चाहिए ये फील करवाती है। यानी कि तुम जब रील स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली इसलिए स्क्रॉल नहीं करता कि तुम्हें मजा आ रहा है, वो इसलिए स्क्रॉल कर रहा है क्योंकि शायद अगली वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। और ये शायद वाला लूप कभी खत्म नहीं होता। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं, एल्गोरिथम। जब तुम पहली बार रील देखना स्टार्ट करते हो, एल्गोरिथम को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हर वीडियो में तुम कितने देर रुके, कौन सी वीडियो स्किप की, कौन सी दोबारा देखी, किस पे लाइक किया, कौन सा कमेंट सेक्शन खोला, ये सब डेटा कलेक्ट होते रहता है। कुछ ही मिनट में, लिटरली कुछ ही मिनट में तुम्हारा एक बिहेवियरल प्रोफाइल बना लेता है जो तुम्हारे करीबी दोस्त से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। और यहाँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। एल्गोरिथम का गोल तुम्हें खुश रखना नहीं, तुम्हें एंगेज करना है। मतलब स्क्रीन पर रोकना, चाहे तुम्हारा इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन तुम्हें कई बार ऐसी चीज दिखाई जाती है जो तुम्हें गुस्सा दिलाती है और इनसिक्योर फील कराती है, क्योंकि वो इमोशन उतनी ही एंगेजिंग होती है जितना खुशी। अब बात करते हैं एक और चीज जो रिसर्च में बार बार सामने आ रही है। इसका नाम है पॉपकॉर्न ब्रेन। ये एक टर्म है जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज करते हैं उस मेंटल स्टेट के लिए जहां तुम्हारा ध्यान पॉप पॉप करते रहता है, बिल्कुल पॉपकॉर्न के दाने की तरह बिना रुके। इसके पीछे एक चीज है जिसको रिसर्चर्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर 15 से 30 सेकंड में तुम हर एक नई वीडियो, नई टॉपिक्स, नई इमोशन पर जंप करते हो। ये तुम्हारे ब्रेन के उस हिस्से को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। और रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जितना कम रील्स देखोगे उतने ज्यादा चीजों पे फोकस कर पाओगे, चाहे वो एक किताब हो, एक लेक्चर या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। 2015 में एक एवरेज अटेंशन स्पैन एक वीडियो पे रफली 12 सेकंड के आसपास थी। आज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए वो 5 सेकंड भी कम हो चुका है। इसलिए बहुत से लोग अब कहते हैं कि 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं बोर हो जाता हूँ। ये एक कोइंसिडेंस नहीं, ये तुम्हारा ब्रेन लिटरली स्नेक कॉन्टेक्स्ट का आदी हो चुका है। अब आते हैं ओरिजिनल सवाल पे। अगर इतना सब पता चल गया फिर भी हम देखना क्यों नहीं छोड़ते? इसके सिर्फ 3 सिंपल वजह है। पहली, कॉग्निटिव ईज। रील्स देखने में 0 एफर्ट लगता है, कोई स्टोरी फॉलो नहीं करनी, पेशेंस नहीं चाहिए, बस रिएक्ट करो। ब्रेन नेचुरली उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां कम से कम एफर्ट लगे। दूसरा, फोमो।
यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर अगली रील एक प्रॉमिस होती है, शायद वो फनी रील जो सब लोग बात कर रहे होंगे, वो ट्रेंड जिसमें मैं पीछे रह जाऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे यूजफुल लग सकती है। ये छोटा सा शायद तुम्हें रुके रहने पर मजबूर करता है। और तीसरा, कोई स्टॉपिंग क्यों नहीं है। जब तक कोई चीज तुम्हें एक्सप्लिसिटली रुकने का सिग्नल ना दे, जैसे कि एक मूवी का द एंड, तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट में कंटिन्यू मोड में रहता है। रील्स जानबूझ के ये स्टॉपिंग क्यों हटा देती है, यानी कि ये तीन चीज एक ऐसा लूप बना देते हैं जहां लॉजिक और इमोशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कहता है कि बंद कर दो, लेकिन तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम कहता है बस एक और। अब मैं तुम्हें कोई डिजिटल डिटॉक्स गुरु वाली एडवाइस नहीं दूंगा कि फोन ही फेंक दो, क्योंकि ऑनेस्टली वो अनरियलिस्टिक है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रिसर्च बैक्ड हैं। पहला, फ्रिक्शन वापस लाओ। ऐप का आइकन होम स्क्रीन से हटा दो, एक फोल्डर के अंदर रख दो। इतनी सी चीज भी ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न को ब्रेक कर देती है। दूसरा, टाइम बॉक्सिंग। रील्स देखना कंप्लीटली बंद मत करो, बस एक फिक्स्ड टाइम सेट करो, जैसे कि 10 मिनट सिर्फ लंच ब्रेक में, और उसके बाद ऐप क्लोज कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने डोपामिन को एक्सपेंसिव चीजों पे खर्चा करना सीखो, जैसे कि किताब पढ़ना, जिम जाना या किसी से फेस टू फेस बात करना। इनमें रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन ये रिवॉर्ड डीप और लास्टिंग होता है। जितना ज्यादा तुम ये चीज करोगे, तुम्हारा ब्रेन वापस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए रिटेन होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ शिवम और ये है हिडन साइड।